हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से अलीगढ़ के एजुकेशन चैनल कैडेल में स्वागत है। मैं हूं यतेंद्र और आपके लिए लाया हूं एक और नई वीडियो। तो आज से मैं 3ds मैक्स में वीडियो के ट्यूटोरियल स्टार्ट करने जा रहा हूं। और अगर आपको 3ds मैक्स 2018 का वीडियो का सेटअप चाहिए जो कि मैं यूज़ कर रहा हूं, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां से आप वीडियो का सेटअप डाउनलोड कर सकते हैं। और 3ds मैक्स में वीरे को कैसे इंस्टॉल करते हैं इसका भी वीडियो मैं पहले बना चुका हूं। तो आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और अपने पीसी में वीरे को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये मैंने 3ds मैक्स 2018 ओपन कर रखा है। जैसे ही आप अपने पीसी या लैपटॉप में वीरे इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको वीरे का कुछ इस तरीके से यूज़र इंटरफेस दिखाई देगा। तो ये है आपका वीरे टूल बार, जिसमें ये आपको ऊपर रेंडर सेटअप के ऑप्शंस दे रखे हैं। फिर ये आता है आपका VFB। फिर नीचे चलते हैं, ये आपके वीरे के कैमरा है। इसके बाद नीचे चलते हैं और तो ये आपकी वीरे की लाइट है। इसके बाद अगर हम राइट हैंड कॉर्नर पे चलते हैं तो ये आपका कमांड पैनल है। तो अगर हम स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वीरे का ऑप्शन दिखाई देगा। तो इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वीरे के बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, जिसमें आपका ये वीरे प्रॉक्सी, वीरे प्लेन, वीरे सीन, वीरे स्फेयर, वीरे फुल ऑप्शंस दिखाई देंगे। इसके बाद अगर हम लाइट्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको फोटोमेट्रिक का टैब दिखाई देगा। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा वीरे। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वीरे की लाइट्स दिखाई देंगी। देन इसके बाद आता है आपका कैमरा। कैमरे पे जाने के बाद स्टैंडर्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोबारा हम वीरे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वीरे के कैमरा दिखाई दे जाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे रेंडरिंग पे। तो जैसे ही हम रेंडरिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आता है आपका रेंडर सेटअप। तो यहाँ पे ये आपका रेंडर सेटअप का पेज खुल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम रेंडर पे जाएंगे और स्केलाइन रेंडर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको वीरे का ऑप्शंस दिखाई दे जाएगा। तो जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ वीरे नेक्स्ट अपडेट 3.2। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वीरे की रेंडर सेटिंग दिखाई दे जाएगी। इसमें आपको कॉमन, वीरे जीआई सेटिंग्स, रेंडर एलिमेंट्स जैसे ऑप्शंस दिखाई देंगे। अगर हम कॉमन पे जाते हैं तो यहाँ पे आपका आउटपुट साइज है, जिसमें आप अपना रेंडर करने के लिए पेज सेट कर सकते हैं। इसके बाद वीरे पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको वीरे फ्रेम बफर, ग्लोबल स्विचेस, आईपीआर ऑप्शंस, इमेज सैम्पलर्स, इमेज फिल्टर जैसे ऑप्शंस दिखाई देंगे। अब मान लीजिए आपने वीरे इंस्टॉल किया है और आपका रेंडर सेटअप में वीरे टैब में यहाँ पे आपको कुछ भी शो नहीं हो रहा है, या फिर आपका जीआई में कुछ भी शो नहीं हो रहा है, तो आपका जो वीरे है वो सही से इंस्टॉल नहीं हुआ है। भले ही आपका यहाँ पर वीरे टूल बार दिखाई दे रहा हो या फिर आपका कमांड पैनल में वीरे का ऑप्शन दिखाई दे रहा हो या फिर लाइट में आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे हो, अगर आपका सही से इंस्टॉल हुआ है तो यहाँ पे आपको रेंडर सेटअप में सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो अब मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो मेरे पास एक छोटा सा मॉडल है जिसकी मदद से हम वीरे मटेरियल का टॉपिक कवर करेंगे। तो उस मॉडल को ओपन करने के लिए मैं यहाँ फाइल पर क्लिक करूँगा।
इसके बाद यहाँ से उस मॉडल को ओपन करूँगा। फिर जो मेरा मॉडल है वो डेस्कटॉप पर है, इसलिए मैं डेस्कटॉप पर जाऊँगा और यहाँ से बेबी टॉय को सेलेक्ट करके ओपन करूँगा। ये है आपका टॉय सीन मॉडल, जिस पर हम वीरे मटेरियल को सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो इसको मैं ऑल्ट डब्ल्यू से फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। अब हम इसमें लाइट और कैमरे की मदद से एक व्यू सेट करेंगे और वीरे मटेरियल के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके लिए मैं वापस ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस करूंगा। यहाँ आपके 4 व्यू पोर्ट हैं, टॉप, फ्रंट, लेफ्ट, पर्सपेक्टिव। इसके लिए मैं सबसे पहले ग्रिड को ऑफ कर देता हूँ जी बटन से। ऐसे ही मैं फ्रंट व्यू पे जी बटन से ग्रिड को ऑफ कर दूंगा और लेफ्ट व्यू को भी। इसके बाद टॉप व्यू पे जाएंगे। यहाँ से मैं टॉप व्यू को ऑल्ट डब्ल्यू से फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। इसके बाद हम कमांड पैनल पे जाएंगे और यहाँ से हम कैमरा पर क्लिक करेंगे। देन इसके बाद स्टैंडर्ड पर क्लिक करके वीरे को सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ से हम वीरे फिजिकल कैमरा को सेलेक्ट करेंगे और टॉप व्यू से क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से अब आपको करना क्या है कि जो आपका वीरे फिजिकल कैमरा है उसको आपको यहाँ पे क्लिक करना है और बटन को प्रेस करके ड्रैग कराना है। तो यहाँ पे ये आपका कैमरा लग गया। इसके बाद कमांड से बाहर आने के लिए मैं राइट क्लिक करूंगा माउस से और उसके बाद सी प्रेस करूंगा। तो यहाँ से ये आपका जो कैमरा है वो शो हो जाएगा। देन इसके बाद जो आपका माउस का स्क्रॉल व्हील है, इससे मैं यहाँ से इसको पैन कराऊंगा कुछ इस तरीके से। फिर इस कैमरा को सेट करने के लिए यहाँ पर जो आपका नेविगेशन टूल बार है, इसमें मैं फील्ड ऑफ व्यू को सेलेक्ट करके यहाँ से इस कैमरे को सेट करूंगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से ये आपका कैमरा सेट हो गया। इसके बाद हम शिफ्ट एफ प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपको एक विंडो दिखाई देगी जिसमें आपका एक कंप्लीट रेंडर निकलेगा। अगर आपने शिफ्ट एफ प्रेस नहीं किया तो यहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा कि आपका कितना एरिया में रेंडर निकल रहा है। इसीलिए आप शिफ्ट एफ प्रेस करेंगे। इससे आपको एक कंप्लीट रेंडर फ्रेम दिखाई दे जाएगा। इसके बाद इसमें हम लाइट क्रिएट करना सीखेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं ऑल्ट डब्ल्यू से इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ और जो आपका टॉप व्यू है इधर मैं टी प्रेस कर दूंगा टॉप व्यू लाने के लिए, और जो आपका पर्सपेक्टिव व्यू है इसमें मैं सी प्रेस कर दूंगा कैमरा शो करने के लिए। इसके बाद हम ऑल्ट डब्ल्यू से टॉप व्यू को फुल स्क्रीन कर देंगे और ये जो आपका रेंडर फ्रेम आ रहा है इसको शिफ्ट एफ से हटा देंगे। देन इसके बाद हम यहाँ पर लाइट पर क्लिक करेंगे। फिर फोटोमेट्रिक पर जाएंगे, यहाँ से वीरे को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम वीरे लाइट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम टॉप व्यू पोर्ट पे वीरे लाइट को क्रिएट करेंगे। फिर राइट क्लिक से कमांड से बाहर आएंगे और मूव कमांड के लिए W प्रेस करेंगे। सॉरी, रोटेट करने के लिए हम E प्रेस करेंगे और यहाँ से हम इसको रोटेट करा देंगे। फिर वापस हम फ्रंट व्यू पे जाएंगे और यहाँ से इसको मूव करा देंगे W से और फिर हल्का सा रोटेट करा देंगे कुछ इस तरीके से। देन इस मिरर कमांड से इस लाइट को हम मिरर कराएंगे। तो उसके लिए हम मिरर पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम इसके बाद क्लोन सिलेक्शन पर जाएंगे।
इसके बाद हम इंस्टेंस पर क्लिक करेंगे, देन ओके। इसके बाद मैं इस लाइट को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करा देता हूँ। इसके बाद हम टॉप व्यू पे जाएंगे और यहाँ से मैं इस लाइट का साइज थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ। तो यहाँ से मैंने इस लाइट को सेलेक्ट करा, फिर मॉडिफाई पे जाएंगे। यहाँ से आपको वी-रे लाइट की प्रॉपर्टी शो करा देगा। तो यहाँ से मैं इसकी थोड़ी लेंथ इंक्रीज कर देता हूँ और थोड़ी विड्थ। देन इसके बाद इस वी-रे लाइट की इंटेंसिटी यहाँ पे 30 दे रखी है, तो मैं इसको 70 कर देता हूँ। इसके बाद हम वी-रे कैमरा की सेटिंग करेंगे। तो यहाँ से मैंने कैमरे को सेलेक्ट कर लिया, फिर यहाँ से हम मॉडिफाई पे जाएंगे और इसके बाद हम एपरेचर में शटर स्पीड, यहाँ पर आपको 200 वैल्यू दे रखी है, इसको हम 80 कर देते हैं। इसके बाद हम सी प्रेस करेंगे और यहाँ से हम एक बार टेस्ट रेंडर करके देखते हैं शिफ्ट क्यू के साथ। तो यहाँ से ही हमारा रेंडर सही आ रहा है, लेकिन ये हमारी जो वी-रे प्लेन लाइट है वो हमें दिखाई दे रही है, तो इसको हम थोड़ा पीछे मूव करा देंगे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले रेंडर को स्टॉप कर देता हूँ और इसके बाद हम ऑल्ट W प्रेस करेंगे और यहाँ से हम फ्रंट व्यू पे लाइट को सेलेक्ट कर लेंगे और इसको थोड़ा थोड़ा पीछे मूव करा देंगे, कुछ इस तरीके से। और इसमें हम थोड़ी लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज कर देते हैं। अभी जो है 70 है, मैं इसको 85 कर देता हूँ। देन वापस हम कैमरा व्यू पे जाएंगे, ऑल्ट W प्रेस करेंगे और इसके बाद एक बार फिर हम शिफ्ट क्यू से टेस्ट रेंडर करेंगे। तो यहाँ से हमारा रेंडर सही दिख रहा है, तो इसको मैं यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कंटिन्यू करेंगे।